Good morning, students. How are you? I think all are fine. So, today we start our next topic after primary and secondary data. Which is our topic today? Frequency distribution. This is a distribution. कोई चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना. फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा? जैसे मैंने एक डाटा लिखा है, आपने कल बोला था मैंने डाटा कलेक्ट करने के लिए, आपने डाटा कलेक्ट किया होगा. आपने कोई भी, मान लीजिए आपकी क्लास का डाटा कलेक्ट करना है, आपकी क्लास में 25 स्टूडेंट है, उनकी एजेस पूछनी है आपको, सबकी एज पूछनी है. किसी ने कहा कि मेरी 15 एज है, 16, सभी ने अपनी अपनी एज बता दी बच्चों. ओके, तो देखिए 15 एज कितने बच्चों की है, काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 15 जो एज है वो 8 स्टूडेंट्स की है. तो इसका मतलब अगर हम इस डाटा के अंदर कहें कि 15 कितनी बार आया है, तो 8 बार आया है बच्चों. तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 15 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 8 हो जाएगी. फ्रीक्वेंसी का ये मतलब है बच्चों, समझ में आ गया. कोई भी वैल्यू कितनी बार आई है वहां, दिस इज द फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इसकी. ओके, आफ्टर दैट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट. आज हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है. और इसके दो मेथड होते हैं बेटा. एक होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट. डिस्क्रीट मतलब अलग अलग, जैसे कि इस क्वेश्चन में हम करेंगे. इस तरह के जो डाटा होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं. कुछ एक मेथड होता है हमारा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. इसमें हम ग्रुप बना करके करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे तब बताएंगे आपको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ये दोनों मेथड आज हम करेंगे बच्चों. तो कैसे करना है आपको, एक क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से. कौन सा मेथड है, सबसे पहले कोई आपसे पूछ ले, क्वेश्चन आ सकता है, इन स्टैटिक्स हाउ मेनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर देयर, देन यू से टू टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर देयर. वन इज डिस्क्रीट frequency distribution and second is group frequency distribution. okay, अब डिस्क्रीट में क्या होता है बेटा, मान लो ये है क्या, किस चीज के डाटा है, एजेस के. तो आप एक तरफ क्या लिख लेंगे, एक तरफ लिख लेंगे एजेस. बड़ा आसान सा क्वेश्चन है एजेस, और आप इसको बाइफरकेट करेंगे और एक लाइन और बीच में लगा देंगे. और यहाँ लिखेंगे आप, लास्ट ईयर भी आपने एक क्वेश्चन जरूर किए होंगे, आप लिखेंगे टैली मार्क्स. क्या लिखेंगे, टैली मार्क्स. और फिर यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट है तो उनकी संख्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, अब देखिए मिनिमम एज कितनी है, यहाँ पर 14 एज लग रही है मिनिमम. उसके बाद 15, 16 और 17, यही 4 तरह की एज हमें दिखाई दे रही है बच्चों. यही 4 तरह की एज हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है बच्चों. क्लियर. तो आप देखिए 14 कितनी बार आया है, जैसे ही एक बार आए अंडर सर्कल करो और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दो बच्चों. दूसरी बार 14 यहाँ आया है, 2 बार आ गया तो दूसरी लाइन भी ड्रॉ कर दो. टैली मार्क्स आपने लास्ट ईयर भी सीखे हैं, सभी को पता होंगे. तीसरी बार फिर 14 आप ड्रॉ कर दो और चौथी बार फिर 14 आया. ये सिर्फ 4 ही बार आया है बच्चों. ठीक है, तो इसके सामने आप क्या लिख देंगे कि 14 की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी बच्चों. आफ्टर दैट 15 देखिए आप, 15 कितनी बार आया, एक आया तो एक बार लाइन ड्रॉ कर दो. दूसरी बार आया, दूसरी बार ड्रॉ कर दो. तीसरी बार आया, यू ड्रॉ थर्ड टाइम, दिस इज फोर्थ टाइम, और उधर नहीं है, फिफ्थ टाइम. फिफ्थ टाइम जब आता है तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसको ऐसे क्रॉस कर देते हैं. ठीक है, सिक्स्थ टाइम, वन मोर, सेवंथ टाइम, वन मोर, एट्थ टाइम, वन मोर. तो ये कितनी बार हो गया, ये काउंट करने में. अब मान लो आपके पास ऐसे लाइन लगा, क्यों करते हैं ऐसा, मान लो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये काउंट करने में ऐसे लाइन लगा दी जाए आपके लिए, तो आपको टाइम लगता है काउंट करने में. 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 4-5 सेकेंड या टाइम वेस्ट होता है. और इसमें काउंट करने में ज्यादा टाइम लगे. इसको डायरेक्ट हमें जब ये क्रॉस लाइन नजर आए तो इसको 5 काउंट करके 5 6 7 8, यानी जल्दी काउंट हो जाता है और गलती नहीं होती. इसलिए आपको टैली मार्क्स का यूज किया जाता है. 8 लिखते हैं. ओके, आफ्टर दैट 16 पे आइए. 1
2 3 4 5th time 6th time 7th time आफ्टर दैट 8th टाइम और इसके बाद ये भी है और एक बार और आ गया तो दूसरी बार क्रॉस कर देंगे 10 स्टूडेंट हो जाएंगे 16 एज के कुछ. नाउ वी आर ऑन 17 पे देखिए दिस इज 17 यहाँ भी 17 है आगे कहीं नहीं है यहाँ भी कहीं नहीं है तो 3 स्टूडेंट हमारे हो गए और इनको ऐड करके देखो 4 और 8 12 और 10 22 और 3 25 तो टोटल 25 स्टूडेंट से सभी का आ गया. इसका मतलब सर्कल से दो तरह से पता लगता है कि कोई रहा नहीं सर्कल लगने का मतलब ये ओके और टोटल भी 25 आ गया तो आप टोटल स्टूडेंट भी लिख सकते हो. तो ये हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा. इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं आपकी बुक में 14.2 एक्सरसाइज आज आप करेंगे. तो इसमें क्या है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का विच टाइप ऑफ मेथड दिस वन दिस इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. कौन सा मेथड है डिस्क्रीट frequency distribution. After that we start our second method. Okay, so student we have another question. This time we have marks of 30 student in a class. मान लीजिए आपकी क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट है और सभी के कोई टेस्ट हुआ है 30 मार्क्स का या 50 मार्क्स का टेस्ट हुआ है तो किसी के 39 मार्क्स आए हैं किसी के 20 सबके डिफरेंट मार्क्स होते हैं. हो सकता है कुछ एक दो बच्चों के मार्क्स मिल भी जाएं. तो यानी यहाँ पर हमारी जो ये ऑब्जर्वेशन है जो वैल्यूज हैं बहुत अलग अलग है. पिछली बार देखो बेटा हमारे पास 25 स्टूडेंट थे लेकिन ऑब्जर्वेशन 4 बार ही थी 14 15 16 17 तो बहुत ही कम थी ऑब्जर्वेशन वैल्यूज हमारी. तो हमने क्या किया डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज किया. लेकिन इस बार क्या है देखो 39 25 बहुत अलग अलग है तो कितने कॉलम बनाएंगे आप तो वो मेथड आपका यहाँ काम नहीं करेगा. तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा. ग्रुप्ड का मतलब यहाँ हमें ग्रुप बनाना पड़ेगा. जैसे हमारे पास यहाँ पर 50 मार्क्स का पेपर है तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं किसमें मार्क्स में अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं. मार्क्स 0 to 10 वाले अलग लेंगे हम यानी एक ग्रुप बना दिया हमने 10 मार्क्स तक का 0 to 10 में. कई बार आपके टीचर्स बोलते हैं ना जिन बच्चों के 10 तक नंबर आए 0 से वो खड़े हो जाओ 10 11 to 20 वाले खड़े हो जाओ सबसे अलग अलग रिपोर्ट लेते हैं क्या हुआ कैसे. तो वो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेटा. ठीक है 20 to 10 सॉरी 0 to 10 वाले फिर 10 से 20 वाले और फिर 20 से 30 30 से 40 और 40 से 50 ये आपके मार्क्स ले लिए. और इनको आप CI भी बोल सकते हो. C मतलब क्लास I मतलब इंटरवल. क्लास इंटरवल मतलब इसको क्लास इंटरवल बोलते हैं ग्रुप. ठीक है 0 से 10 10 से 20 20 से 30 सॉरी. फिर सेम वही कोई चेंज नहीं आगे टैली मार्क्स. और ये जरूरी नहीं है कि हर बार आपको 10 का ये क्वेश्चन आपको खुद बताएगा कि आपको 5 का गैप लेना है यहाँ पर 10 का लेना है 7 का लेना है 10 20 का लेना है 100 का लेना है 1000 का लेना है. ये क्वेश्चन में एक ग्रुप दे देगा आपको. जैसे इस क्वेश्चन में मैं क्या देता कि आप इसकी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ इसमें एक इंटरवल 40 to 50 हो तो यहाँ 10 का गैप है ना बच्चों. इसका मतलब मुझे ये बनाना पड़ेगा. बाय द वे क्वेश्चन यूं कहता कि एक इनमें से कोई एक दे देगा आपको. जैसे एक कोई यूं दे देता आपको कि 45 to 50 एक ये होना चाहिए इसके अंदर 45 to 50. तो क्या करेंगे आप फिर आपको 5 का गैप लेकर के बनाना पड़ेगा 0 to 5 5 to 10 इस तरह से. ठीक है ये क्वेश्चन पे डिपेंड होता है बेटा हमेशा. ओके टैली मार्क्स देखिए सबसे पहले इसके अंदर टैली मार्क्स की बहुत ज्यादा यूज होती है. उसमें तो हम डायरेक्ट भी काउंट कर सकते थे. यहाँ बहुत ज्यादा यूज होता है बेटा. कैसे 39 कौन से में आएगा 39 आएगा इसके अंदर कुछ एक लगा दो. अब इसमें आपको सीक्वेंस वाइज चलना है. यूं नहीं देखना 39 कितनी बार आया नहीं. आपको एक बार ले लिया आप दूसरे पे चलो 25 कहाँ आएगा इसमें आएगा. 5 कहाँ आएगा इसमें आएगा. 33 कहाँ आएगा इसमें आएगा. 19 आपका इसमें आ जाएगा.
21 इसमें आ जाएगा आपका, 12 इसमें आ जाएगा, 48 लास्ट में आएगा, 13 इसमें आ जाएगा, 21 इसमें आ जाएगा, 9 फर्स्ट में आएगा, 1 भी फर्स्ट में आएगा। अब देखिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, अब 10 आ गया, दिस इज इंपॉर्टेंट वैल्यू, ये आपके लिए समझने की चीज है बेटा। अब 10 यहां भी है और यहां भी है, तो कहां लेंगे हम? तो याद रखना अपर लिमिट यहाँ पर 10 है, तो यहाँ 10 कभी भी नहीं लेना आपको। अपर लिमिट मान लो यहाँ 20 है, तो इस ग्रुप में 20 नहीं आएगा कभी भी, ये 20 से कम वाले आएंगे यहाँ पर सारे, ठीक है। ये अभी आपको बताएंगे कि ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी दो टाइप का होता है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। मैं आपको समझाऊंगा इसके बाद, कंफ्यूज मत हो आप, ठीक है। तो आप ये अभी फिलहाल यही याद रखें कि अपर लिमिट जो है 10, अगर यहाँ 10 है तो 10 इसके अंदर नहीं आएगा, इसमें कौन नहीं आएगा? 20, इसमें कौन नहीं आएगा? 30, यानी 30 अगर आ जाए तो कहाँ लेके जाओगे आप? इसमें लेके जाएंगे 30 को आप। अब 10 अगर आ गया तो 10 को कहाँ लेंगे? इस ग्रुप में लेंगे बेटा, 10 को लेंगे हम इस ग्रुप में। ओके, आफ्टर दैट 8 कहाँ आएगा? फर्स्ट ग्रुप में आएगा। आफ्टर दैट 12 कहाँ आएगा? इसी ग्रुप में आएगा। तो 5 हो रहे हैं, क्रॉस कर देंगे हम, ये 12 गया। 17 भी इसी ग्रुप में आएगा। फिर 19 भी इसी ग्रुप में आएगा। 17 फिर इस ग्रुप में आएगा। 41 लास्ट ग्रुप में आएगा। 40 फिर देखो यहाँ पर आ गया ना, कहाँ आएगा? फिर इसमें आएगा बेटा 40। ओके, 12 आपका इसी ग्रुप में आएगा। इसके बाद 46 लास्ट ग्रुप में आएगा। 37 इस ग्रुप में आएगा। आफ्टर दैट 17 इज इन सेकंड ग्रुप, तो 2 क्रॉस होंगे, यानी 5 और 5 10 हो गए। 27 इस ग्रुप में आएगा। इसके बाद 30 कहाँ है? दोनों में सेम आ गया ना, तो बड़े वाले ग्रुप में आएगा बेटा 30 हमेशा। 6 फर्स्ट ग्रुप में आ जाएगा, ये भी 5 हो गए, क्रॉस हो जाएगा। 2 भी इसी ग्रुप में आ जाएगा। 23 इस ग्रुप में आ जाएगा, ये भी 5 हो गए बच्चों। 19 इस ग्रुप में आएगा। बस अब आपको क्या करना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखना है लास्ट में। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखिए कितना है, 5 और 1 6, 5 10 और 1 11। देखो कितना जल्दी काउंट हो रहा है, वरना 11 अगर आपको काउंट करने हो कितना टाइम लगता है, गलती भी हो सकती है बच्चों। 5 10 और 1 11, ये कितना हो गया? 5, ये कितना हो गया? 4, और ये कितना हो गया? 4। अब आप इसको ऐड करके देख लीजिए, 6 और 11 17 और 5 22 और 4 26 और 4 30। तो स्टूडेंट 30 थे हमारे, 30 समा गए, तो कोई गलती होने के चांस ही नहीं है बच्चों। तो ये क्या था बच्चों? ये था ग्रुप्ड, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका सेकंड मेथड था, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये मेथड आज आप कीजिए। अब इसमें ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के 2 मेथड होते हैं, कल मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा नेक्स्ट टॉपिक में, आज ज्यादा हो जाएगा। इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, या थोड़ा सा मैं एक बार बता ही देता हूँ। देखो बेटा, अगर ये कंटिन्यूअस है ना, यानी 10 पे खत्म हो रहा है और ये 10 पे ही आपका शुरू हो रहा है, तो आपका ये आ जाएगा बच्चों, आपका इंक्लूसिव मेथड आ जाएगा, इंक्लूसिव मेथड हो जाएगा, इंक्लूसिव हो जाएगा डाटा आपका, ठीक है। और अगर मान लो ऐसा होता, ये 0 से 9 होता और फिर 10 से मान लो 19 होता अगला, यानी इनका गैप, यानी जहां से शुरू हो वहां पे खत्म ना आए, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये एक्सक्लूसिव हो जाएगा बेटा। तो ये 2 चीजें और याद रख लेंगे आप, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। पूछ सकते हैं आपको ऑप्शनल क्वेश्चन में, एक क्लास इंटरवल दे देगा और पूछ लेगा इसमें से कौन सा इंक्लूसिव है, कौन सा इंक्लूसिव नहीं है या एक्सक्लूसिव है। तो ये आप अच्छे से समझ लें, एक नंबर के क्वेश्चन यहीं से निकल के आते हैं बेटा। ओके, तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में हमारा इसी रिलेटेड। तब तक के लिए बच्चों आप ये कीजिए, आज 14.2 एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।